Bharti is unquestionably given you a technical breakout, and on the 5G they will be the biggest gainers. 560 में लीजिए, keep a stop loss of 550, target of 578 to 585. The other pick would be unquestionably the biggest deal yesterday signed with the UK, Tech Mahindra. Unquestionably British Telecom and Tech Mahindra will be big gainers on this deal. So I think Tech Mahindra has corrected in the last week, 10 days. This is the opportunity to buy 965 to 968, stop loss of 950, target of 1000 first target, 1025 second target. हमने दो स्टॉक्स आपको बताए हैं लॉन्ग साइड पर, भारती एयरटेल, जहां पर हम लोग सुबह ऑलरेडी एक टेक्निकल ट्रेड ट्रैक कर रहे हैं रचना जी की तरफ से, और टेक महिंद्रा यहां पर आपको जो इनपुट आती हुई दिख रही है वो है बाय द डिप। संजीव भसीन साहब का स्वागत करते हैं। भसीन साहब, गुड आफ्टरनून। दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने हर तरफ, और अगर आप थोड़ा समय मुझे दें तो मैं आपके लिए तालियों की गड़गड़ाहट पेश करना चाहता हूं। उसके पीछे कारण बहुत ही सिंपल है। आपने ठोक के कहा था कि सन फार्मा खरीदो। सन 2021 का जो स्टॉक है वो सन फार्मा हो सकता है। मेरे ख्याल से 450, 500, 550 पर आपने बहुत बार कहा कि ये सबसे बढ़िया ट्रेड रहेगा। ये तालियां आपके लिए आज 690। थैंक यू शैलेंद्र जी। और मैं एक और याद दिला दूं, इसलिए नहीं कि मेरे को तालियां हैं, लेकिन 750, 800 रुपए पे मैंने बहुत जोर से कहा था लुपिन विल ऑल्सो फॉलो सूट। आप चेक कर लीजिए, लुपिन का भाव 1500 रुपए जाएगा। जेनरिक प्राइसिंग इन द यूएस इज एट द बेस्ट, और आज ही लुपिन चला है, तो मैं उसका कुछ श्रेय लूंगा, पूरा नहीं, बट थैंक यू फॉर दैट। सन एंड लुपिन, यस, एज ए डिस्क्लोजर, ये हमारे दो टॉप पिक्स हैं एंड दे हैव जस्ट स्टार्टेड देयर मूव। तो अब आप कहें तो मैं बाकी भी शेयर कहूँ। और बाय द वे, कल की मायूसी और मंदी में लेने के लिए आपको कहा था, अभी भी मैं कहता हूं M&M इज एन आउट परफॉर्मर, और M&M यहां से 775 दिखाएगा बिफोर इट सी 740 इन द नेक्स्ट 2 डेज। अब आपके लिए दो पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। दोनों दिग्गज स्टॉक्स हैं जो मेरे लाभ से आउट परफॉर्म करेंगी। जी भसीन साहब, यहाँ पर आपकी 4 दशक की जो मेहनत लग रही है ना, वो आप 20 सेकंड में बता देते हैं, लेकिन शेयर कीजिए कौन से दो पिक्स हैं जो आपको आज के सत्र के लिए पसंद आ रहे हैं। और एक चीज और कहूं शैलेंद्र जी, मुझे पता है इतना ग्लूम डूम है और हम भी उसमें रह चुके हैं, बट आपको कह रहा हूं 25 मई का दिन याद रखना, आप अचंभे में रह जाओगे कहां शेयर बाजार होएगा। सो आई एम वेरी वेरी बुलिश इन दीज 2 वीक्स। यू विल सी व्हाटएवर प्लेटोइंग हैज टू बी, बट एंड ऑफ दिस मंथ यू विल बी रॉकिंग। सो ये टाइम लेने का है। अगेन मैं रिपीट करता हूं, टेक महिंद्रा, अनक्वेश्चनेबली टेक्नोलॉजी विल रूल द रूल्स। देयर इज गोइंग टू बी सेलिंग इन मेटल्स बिकॉज ऑफ अ स्ट्रॉन्गर डॉलर, and Tech Mahindra is best poised after the huge agreement with UK. 962.64 में लीजिए, keep a stop loss of 948. This is headed to 1000 plus. You can see 1025 very very soon. The other buy again, the largest bank which will be the biggest gainer of falling yields and the LTRO, HDFC Bank. You can't go wrong. 1400, 1402 में लीजिए, 1383 का स्टॉप लॉस, 1475 का टारगेट। बसीम साहब का स्वागत करते हैं। बसीम जी, गुड मॉर्निंग। बाजार हरे निशान में, बहुत ही संक्षेप में अपनी 2 ट्रेडिंग कॉल्स शेयर कीजिए आज सर। BHEL 5.25% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, NMDC 3.1%। तो BHEL तो सर एज ए डिस्क्लोजर हमारी बाय में है और हम उस पर बहुत बुलिश हैं। 75 रुपए का टारगेट है बाय द एंड ऑफ द ईयर। सो एज ए डिस्क्लोजर दिस इज बीन वन ऑफ आवर टॉप पिक्स अराउंड द 28-30 मार्क्स। वी थिंक दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अनलॉकिंग ऑफ PSUs। सो प्लीज बी बुलिश ऑन PSUs। यहाँ मैं एक रिकमेंड करता हूँ जो मैं पहले भी कर चुका हूँ, NBCC विल बी अ डार्क हॉर्स दिस ईयर। आपको 75 से 80 का टारगेट इसी साल दिख जाएगा। बताएं सेठी साहब, क्या है इरादा? आज कौन सा स्टॉक है आपके रडार पर? कैश फ्यूचर बहुत मिक्स क्या रखा है आज? गुड आफ्टरनून अनिल जी, आज खरीदारी करने की सलाह है, लेकिन स्टॉक एक ही है, कैश मार्केट का एक स्टॉक है जिसमें खरीदारी करनी है। ऐसा क्यों, एक ही क्यों? अनिल जी, F&O का जो स्टॉक पसंद आ रहा था वो कवर हो चुका है, कई जनों ने कवर कर दिया और स्टॉक ऑलरेडी उनके बोलने के बाद चल भी चुका है। जैसे लॉरेंस लैब था, नहीं सॉरी, ग्रेन्यूल्स इंडिया था रडार पे, तो इसलिए मैंने फिर आज स्किप कर दिया। मैंने बोला कैश मार्केट का ही एक स्टॉक देता हूँ। चलो कोई बात नहीं, बताएं सर कौन सा स्टॉक है कैश मार्केट का जो आज आपको पसंद है?
अनिल जी, कैश मार्केट का जो स्टॉक है, पहले स्टॉक का नाम बोलता हूँ, प्राइस। इस कंपनी का जो अभी 150-51 एक हॉस्पिटल के बिजनेस में है। आज हमने देखा हॉस्पिटल वाले जितने स्टॉक्स है उनमें एक दमदार तेजी बनी हुई है। अभी थोड़ी देर पहले वागले जी ने भी अपोलो हॉस्पिटल को रिकमेंड करा। बाकी भी आप देखेंगे, इंद्रप्रस्थ मेडिको है 13% ऊपर, मैक्स हेल्थ केयर भी ऊपर है काफी अच्छे तरह से। और आज सुबह आरबीआई गवर्नर ने भी जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 50,000 करोड़ का एक फंड करने की बात करी। और इस कंपनी के बारे में बताऊं तो एक देखिए, मार्केट कैप अराउंड 7,500 करोड़ का, तो कुछ छोटी कंपनी नहीं है। बाकी ये इस कंपनी के 7 कंट्रीज में करीबन 26 हॉस्पिटल्स है, 115 क्लिनिक्स है, 225 फार्मेसीज है। और ये मिडिल ईस्ट की, मतलब दुबई में काफी इनके हॉस्पिटल्स है, मिडिल ईस्ट की बाकी कंट्रीज में भी है। और इंडिया में आपके साउथ इंडिया में जैसे केरला में कोची, त्रिवेंद्रम, फिर बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद वगैरह में इनके हॉस्पिटल्स है। एक अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीबन 10% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 10-11%। पिछले 3 साल में जबरदस्त ग्रोथ दर्ज करी है कंपनी ने, 47% के कैगर से ग्रोथ दर्ज करी है। प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 38% की हिस्सेदारी है, कुछ भी प्लेज नहीं है। और बाकी इसकी शेयर होल्डिंग देख रहा था तो कई एफआईआईज और दिग्गज म्यूचुअल फंड्स ने इसमें निवेश कर रखा है, जैसे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई ट्रू लाइफ, फिर टाटा लाइफ इंश्योरेंस फंड और कई एफआईआईज ने भी इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। तो स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है। ये करंट लेवल्स में खरीदारी करने की सलाह है। शॉर्ट टर्म में टारगेट है 165 का, स्टॉप लॉस रखना है 145 का। आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि कल के बाजार के लिए अहम ट्रिगर्स कौन से होंगे और निफ्टी बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स क्या होंगे। कल शुरुआत करने के लिए आपके पास ढेर सारे ट्रिगर्स होंगे। कोरोना के मामले जो 3 दिनों की गिरावट के बाद आज फिर बढ़ते हुए दिखे, कल देखना होगा कि वहां पर आंकड़ा 4 लाख के नीचे ही रहता है ना, वो जरूरी है। दूसरा, अमेरिकी बाजारों में 80-85 अंकों की तेजी डाउ फ्यूचर्स पर थी हम 3:30 बजे। देखते हैं अमेरिकी बाजारों का कैसा प्रदर्शन रहता है और उसके बाद किस तरह की एक्शन डाउ फ्यूचर्स में कल सुबह देखने को मिलती है। दूसरा बड़ा ट्रिगर। तीसरा बड़ा ट्रिगर जो बाजार के लिए होगा वो एफआईएस के डेटा। क्या आज के सेशन में एफआईएस की तरफ से खरीदारी हुई है, शॉर्ट कवरिंग हुई है या नहीं हुई तो और भी बढ़िया, कल हफ्ते की एक्सपायरी के दिन और ज्यादा वो खरीदेंगे। लेकिन देखना ये आज के आंकड़े कैसे होते हैं। और चौथा और सबसे बड़ा एक और ट्रिगर जो होगा कि वायदा कारोबार में अब तक पुट कॉल रेशियो जो 1 के नीचे आकर काफी ओवरसोल्ड हो चुका था, वहां पर स्थिति कितनी बदली है। लेकिन इन सबके बीच में मूड माहौल चुस्त दुरुस्त है और अच्छी तेजी के साथ बाजारों में एक्शन है। तो अब कल के लिए 14,475, 14,550 सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 14,725, 14,775 यहां तक जाने की तैयारी निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 32,000 के लेवल को 3 ट्रेडिंग सेशन से हम होल्ड कर रहे हैं। 32,000, 32,300 ये 300 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट बैंक निफ्टी पर। 33,000, 33,300 ये ऊपरी रेंज है जहां प्रॉफिट बुकिंग की संभावना आपके लिए बनेगी। तो ओवरऑल उम्मीद कर सकते हैं कल एक और अच्छी शुरुआत वाला सेशन बन सकता है ग्लोबल मार्केट्स के दम पर। फिर वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी और आज की रिकवरी के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी लेवल से आ जाए तो आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड मजबूती की तरफ है। फार्मा शेयरों में कल भी एक्शन आगे बढ़ेगा। छोटे छोटे सेक्टर्स मसलन की फर्टिलाइजर, शुगर, मेटल्स, टेक्सटाइल ये जो बढ़ रहे हैं, यहां पर एक्शन कल भी आपको तेजी की तरफ देखने को मिलेगा। वहां पर आपको जरूर फोकस करना चाहिए।